हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इकबाल आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। अक्सर देखा है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं। आज एक पेशेंट सुबह भी आया और उसी लिए मेरे दिमाग में बात आई कि लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये बहुत ही कभी कभी तो बहुत उत्साह का विषय है और कभी कभी बहुत निराशा का विषय है। कि कभी निराशा इसलिए कि लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। अक्सर लोग क्या क्या सोचते हैं। मरीज़ आता है बहुत ही परेशान हाल, बहुत ही निराश, और आता है सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। डॉक्टर साहब मैं अपनी वाइफ के पास क्या संतुष्ट कर पाऊँगा उसको। ये एक इस तरह के विचार होते हैं लोगों के अंदर। कि कभी किसी के अंदर विचार होता है कि मैं पता नहीं कि मैं गोली खा लूँ और तभी जाके, जैसे मैं इन्फोसिस टाइप की जितनी भी बाज़ार में आजकल सेक्स वाली गोलियाँ आ रही हैं, इस टाइप की गोलियाँ खा के लोग जाते हैं परफॉर्मेंस करने। नए नए लड़के 18-18 साल के लड़के जिनको किसी तरह की सेक्स की दवा की ज़रूरत नहीं है, वो भी जाते हैं सेक्स की दवा खाने और अपने झाड़ते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के चक्कर में। बाद में दुनिया भर की परेशानी आजकल आप टीवी पे देख ही रहे हो। सेक्स की गोलियां खा के कितने लोग मर गए, कितने लोगों को नुकसान हुआ। ये बहुत ही निराशा का विषय है। उत्साह का विषय ये है कि जब हम लोग मरीज़ को आता है, मरीज़ उसको बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है और मैंने उसकी काउंसलिंग के द्वारा या उसके ट्रीटमेंट के द्वारा मैंने उसको ठीक कर दिया। जब वो ठीक हो जाता है तो हमें बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत खुशी होती है और बहुत उत्साह आता है कि हमने एक पेशेंट की ज़िंदगी बचाई और वो अपने अपनी लाइफ को सही से जी पाएगा, अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएगा। और ये सब बहुत बड़ा इशू है। इसीलिए मैंने सोचा आज आपसे बात करूँ इस बारे में कि एक ऐसा विषय जो बहुत ही उत्साह वाला भी है और बहुत ही निराशा वाला भी है। उत्साह इसलिए कि लोगों को ठीक होते हैं, और निराशा इसलिए कि लोग तरह तरह की बीमारियां आते हैं। कोई आता है कहता है, अभी मेरे पास जल्दी ही एक पेशेंट आया और वो कहने लगा मेरा लिंग टेढ़ा रहता है। अब लिंग वो ऐसी चीज़ है जो कार्टिलेज पे डिपेंड करता है, जो वो कुर्री होती है उस पर डिपेंड करता है। अक्सर उसका साइज़ कभी किसी का टेढ़ा होता है, कभी किसी का राइट साइड आता है, कभी किसी का लेफ्ट जाता है। लेकिन लोग परेशान हैं कि पता नहीं क्या साइज़ का इशू है, मेरा साइज़ ऐसा ना हो जाए, कहीं टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, मेरा घूम जा रहा है, अजीब अजीब टाइप के दूँ। तो बांस की खपच्ची समझिए इसको। बांस की खपच्ची सीधी रहती है, कभी टेढ़ी रहती है। कुछ लोग होते हैं कि पता नहीं डॉक्टर साहब ऐसे तो ठीक रहते हैं, जैसे ही पत्नी के पास जाते हैं, जैसे ही गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं। कुछ लोग तो पत्नियों के पास बहुत ही खुश रहते हैं और कुछ गर्लफ्रेंड के पास जाते ही जैसे लगता है निराश होते हैं। इतना डर होता है उनके दिमाग में कि उनका पेनिस खड़ा होना ही बंद हो जाता। तो इसलिए आप और भी जैसे किसी लोगों को शी के पतन है, कोई कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और डॉक्टर साहब जैसे ही पत्नी के पास जाता हूँ वैसे शी के पतन हो जाता है। किसी पार्टनर के पास जाता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो ये सब वो आपके दिमाग की एक समस्या है, केमिकल लोचा दिमाग का। अगर आपको अपने दिमाग को संतुष्ट रखना है तो स्ट्रेस को बहुत ही अपने को रिलैक्स रखना है। स्ट्रेस कम होगा, आपका मन शांत रहेगा और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये सब जो भ्रांतियाँ हैं ना, यहाँ की लिंग टेढ़ा है तो किसी का कोई कहता है कि मुझे बहुत जल्दी निकल जाता है। 3 मिनट 4 मिनट के संभोग के बाद भी लोग कहते हैं मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। भाई WHO कहता है कि 3 मिनट 2 मिनट कुछ सेकंड वो उसके बारे में कहता है कि 2 मिनट कुछ सेकंड अगर आपका परफॉर्मेंस है, आपका पार्टनर संतुष्ट हो रहा है तो आप उसको ज़रूरत नहीं है आपको किसी तरह के किसी ट्रीटमेंट की। लेकिन लोग चाहते हैं आधा घंटा। लोग जाते हैं प्रो मूवीज़ देखते हैं, उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं। अरे प्रो मूवी के लिंक को देखते हैं, लिंक को देखने के बाद वो सोचते हैं कि उसका 9 इंची था, मेरा भी साक्षात 9 इंची कर दीजिए। डॉक्टर साहब कौन ऐसी दवाई डाल दीजिए जिसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त हो जाए कि हम उसको सामने वाले के फाड़ डालें। अब इस तरह के विचार होते हैं। उसके बाद तरह तरह की गोलियां खाते हैं। गोलियां खाने के बाद आजकल इसका बिजनेस बहुत हो गया है। पहले पे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसके इलाज करते थे। अब तो बहुत सारे डॉक्टर झोला छाप जगह जगह वो ठेला टुमिया ये वो भी बैठे हैं, वो भी झुग्गी झोपड़ी में भी दवा बांट रहे हैं और लोग खा रहे हैं। कितने मर रहे हैं, कितना बीमार हो रहे हैं, किसी को नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं। तो मेरी सलाह है और वो आपसे ये बहुत ही मुद्दवाना गुजारिश है कि आप इस तरह की दवाओं से बचें और मन को शांत रखें। अगर आपको कोई समस्या है, दिमागी समस्या है, या कोई आपको लग रहा है कि मुझे वाकई समस्या है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, आपको एक काउंसलिंग देते हैं। आपको आपका सेक्स का तरीका सिखाते हैं कि आप कैसे सेक्स करिए और कैसे आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कीजिए। उसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से उत्साहित होकर जिए, ये सिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो आप हमको वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जानने वालों को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये बीमारी वो ठीक है, ये बीमारी है, लोगों को होती है।
लेकिन ज़्यादातर लोग मानसिक बीमार होते हैं। मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए आप सेक्सोलॉजिस्ट का वर्ड नहीं होता, ये तो हम लोग ने रखा है आयुर्वेद में, इसको कहते हैं वाजिकारक औषधियाँ कहते हैं। वाजिकारक औषधियाँ हम देते हैं और बाकी आपको सांत्वना देते हैं, आपको सुबह आपकी काउंसलिंग करते हैं ताकि आपका ब्रेन अच्छा हो, आप अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।